because it's not a general, every school is giving the academic stand. We used to give the value system basically, and we wanted that the students should be independent, and they're not to be forced by the parents or somebody. They should know that the where they wanted to go. That's the most important thing of generally बच्चे को बोला जाता है कि तुम IAS बनो, मैंने they already stamped it and given, they are not been able to do that, but here general, every school is giving the academic stand. We used to give the value system basically, and we wanted that the students should be independent, and they're not to be forced by the parents or somebody. They should know that the where they wanted to go. That's the most important thing of generally बच्चे को बोला जाता है कि तुम IAS बनो, मैंने they already stamped it and given, they are not been able to do that, but here we make them that the confident enough to know that where they wanted to, what is their innate potential. उनकी पोटेंशियल जानेगा तो वो और अपने रास्ता, यदि अम्मा हुसैन जैसे कलाकार बनना हो तो उसको उसी तरह से हम पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे उनको उसी रास्ता में जाने, रियलिटी शो में जा करके उनका अपना परफॉर्मेंस कर करके करना, उनको करने दो कि उसमें हैप्पीनेस, आखिर हम लोग सब जी रहे हैप्पीनेस के लिए। जब तक एकेडमिक डिसाइड उसी तरह से हमने सर ने अपने आपको कंटिन्यूटी में बोल दिया, DMIT टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, उससे पता चल जाता है कि उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसे किस एरिया में जाना चाहिए, वेदर इट इज़ इन साइंस और आर्ट्स, कॉमर्स और आर्ट कल्चर, और यू कैन से द डांस, विच फॉर्म दे वांट। वी आर फाइंडिंग दैट द उसकी पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा है देन वॉट द पेरेंट्स थिंक, और इवन द चाइल्ड लाइक मैंने होता नहीं फ्रेंड्स को देख करके वी ऑलवेज प्रेशराइज विद अ पीयर ग्रुप इंटरेस्ट। पीयर ग्रुप के इंटरेस्ट है, हाँ हम IIT बनेंगे, लाते हैं जाके आखिर जा करके फिर उसको मुश्किल हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं हम छोड़ दिया। मैक्सिमम हम लोग रेस्यूमे मिलता है तब देखते हैं कि मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग किया वाला है, तो मैं पूछते हैं उनसे कि ऐसे क्यों किया आपने, तो इंजीनियरिंग किया कि उसमें जाना है, नहीं मैम अच्छा नहीं लगता, मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है। इफ इट वाज अ टीचिंग देन ऑटोमेटिकली उसको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन B.Ed करके आना चाहिए था। तो यही हो जाता है आखिर किसी भी बच्चे जब होने के समय उनको ये नहीं पता होता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि सराउंडिंग एरिया से और उसमें अपने पीयर ग्रुप से भी, तो उससे हम हट के उनको समझा देंगे। और ये सच है कि 90% we will succeed in it. Thank you. How to deal your institute with pubertal line student? Which bottom level of student? With first thing is the motivation. None is bottom level of student. All backbenchers also you can say today whoever is succeeded, they are all of maximum or backbenchers. You know that the APJ Abdul Kalam also cited this quotation that the all backbenchers are the intellectuals. So don't say that backbenchers, they may not get the interest in that time a childhood. क्या है वो जादुई कला? जादुई कला तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि शिक्षा जो दी जा रही है अधिकांश वो किताबों से दी जा रही है, हम उनको पढ़ा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ज्ञान देने के प्रयास कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि हम ऐसा वातावरण बनाएं क्लासरूम के अंदर कि बच्चे उस सिद्धांत को सीखें, चाहे वो विज्ञान हो चाहे गणित हो, बजाय इसके कि हम उनको फॉर्मूले सिखाएं और एक्सरसाइजेस कराएं, उनको माहौल दें कि उस चीज़ को अप्लाई कर सकें, रियल वर्ल्ड से मैथमेटिक्स के साइंस के सिद्धांतों को कनेक्ट कर पाएँ। अभी एट प्रेजेंट क्या होता है, बच्चे हमारे कैलकुलेशन तो करते हैं ये इतने मिलीलीटर और सेंटीमीटर और इतने किलोग्राम, लेकिन उनको कोई अंदाज़ा भी नहीं है इतने किलोग्राम क्या होता है, या कोई भी फॉर्मूला हम सिखाते हैं तो उसका अप्लीकेशन रियल लाइफ वर्ल्ड में क्या है। जब वो बच्चा कनेक्ट कर पाता है तो वो एक हैप्पीनेस फील करता है, अच्छा ये था, एक वाव फीलिंग उसके अंदर आती है कि हाँ अच्छा ये चीज़ किताब में बताई गई है, तो पहले वो एक्सपीरियंस करे तब किताब में सिद्धांत सीखे, बजाय इसकी कि किताब से उसको रटे। डॉक्टर CB सिंह शिक्षा जगत के एक नामी और बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षा के प्रति समर्पित किया है। डॉक्टर CB सिंह लॉरेंस सरावर से उन्होंने अपनी टीचिंग को स्टार्ट करते हुए देश के विभिन्न कोनों में उन्होंने अपने जीवन को बिताया, और अपने जीवन में लगभग वो 40 से 45 स्कूल से ज़्यादा उन्होंने ओपन करा है, DAV से लेकर और बहुत सारे स्कूल हैं। लेकिन अपने जीवन के संपूर्ण एक्सपीरियंस को उन्होंने राधिका मैम के सहायता से डॉक्टर CB सिंह ये नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल को स्थापित किया है। और इस स्थापना में सबसे जो मेन क्रक्स है, हम लोग सोचते हैं कि क्या हमारे देश में 77% आबादी से ऊपर 77% आबादी वो गरीब, जिसको कहते हैं मध्यम गरीब वर्गीय परिवार कहते हैं, तो उस परिवार के बच्चों को, जहाँ पर एलिट परिवार का बच्चे पढ़ते हैं, जो देश की कुछ
गिने चुने स्कूल है उसमें पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ के आदमी को जो मध्यम गरीब वर्गीय परिवार के लोग हैं, तो उनकी ये बस से बाहर की चीज़ है कि 8 लाख से 10 लाख रुपया साल में खर्चा करके देश के उच्चतम संस्थान में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा पाए, ये संभव नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक 77% आबादी देश को आबादी जो है उसको बेस्ट एजुकेशन नहीं मिलेगा, तब तक देश का सही विकास को ये कल्पना करना खोखली है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्कूल का मतलब आमतौर पर लोग समझता है कि स्कूल गए 5 घंटे बिताए और 5 घंटे बिताने के बाद में लौट जाते हैं, लेकिन ये पहला स्कूल रियली, अभी डॉक्टर सीबी सर ने कहा था, रियली ये पहला स्कूल पूरे इंडिया में, और ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। हर एक गार्जियन, आज चाहे ठेला वाला हो या रिक्शा चलाने वाला हो या कोई भी आदमी, हम आप हो, हर एक आदमी अपने स्थान पर बिजी है। वह सुबह से लेकर शाम तक हर एक आदमी बिजी है। तो उस व्यस्तम टाइम में उसको अपने बच्चों को देखने के लिए टाइम नहीं है। बस स्कूल के द्वारा जो कुछ स्कोर कार्ड साल में 2 से 3 बार मिल जाते हैं, उसी को देकर संतुष्ट होते हैं, या जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपने बच्चे को डांटते हैं। लेकिन ये स्कूल पहला स्कूल है कि बच्चों